पश्चिमी दुनिया एक मीम बन गई है। कृपया हमें मदद चाहिए। कृपया हमें अपने शानदार देश में आने दीजिए। हमें देखिए, हम गरीब लोग हैं कृपया। और यूरोपीय लोगों ने कहा, यहाँ सबके लिए बहुत कुछ है। असल में मैं आपको ठीक ठीक दिखाता हूँ कि यह कैसे शुरू हुआ। यह ऐसे शुरू हुआ। इसे सुनिए। मुझे लगता है कि हम सभी को एक दुनिया, एक मानवता की सोच रखनी चाहिए और अगर ये दुनिया सभी के लिए शांतिपूर्ण होनी है, तो हम सभी की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें निभाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमें जितने लोगों को समा सकते हैं उतनों को लेना चाहिए? हाँ। मैं ऐसा मानती हूँ, बिल्कुल। क्या आपको लगता और है कि मुझे हम लगता है जिम्मेदार कि हैं? हमें कई तरीकों से सहयोग करना चाहिए ताकि इन लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। अगर इसके परिणाम स्वरूप यहाँ नस्लीय तनाव पैदा हो जाए तो उसका क्या होगा? मुझे लगता है कि हमें स्कूलों में नई शिक्षा योजनाएं लागू करनी होंगी ताकि लोगों का नजरिया बदला जा सके। तो यही नजरिया था। अब ये कैसा चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। लोगों का नजरिया बदलो। हाँ, आपने पश्चिमी लोगों का नजरिया बदलने में तो कामयाबी पाई, लेकिन इन लोगों का क्या? क्या आप उनके अपने देशों में गए थे? क्या आपने उन्हें बताया, आप जानते हैं, एक ही मानव जाति, एक ही दुनिया? लेकिन खैर, वह दौर अब खत्म होना चाहिए। इन वोक्स को उनकी जगह दिखानी होगी। ये होना ही है। तो एक आदमी है जो ये कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वो कभी चुनाव जीतकर पद पर आ पाएंगे या नहीं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो कभी सरकार बना पाएंगे या नहीं। मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन ये रहे रूपर्ट लो। हमें अभी अभी एक एफओआई का जवाब मिला है जो रोगन के पॉडकास्ट पर मेरी उपस्थिति के कारण हुआ था, जहां मैंने अवैध प्रवासियों को दांतों का इलाज मिलने के बारे में बात की थी, जिससे ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन नाराज हो गई थी। अब मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे उस पोस्ट को देखें जो हमने अभी डाली है। ये आपको गुस्से से भर देगा। ये उसी विषय को आगे बढ़ाता है जिसे मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा था जब हमने बिब्बी के कॉन्ट्रैक्ट को देखा था। स्टॉकहोम, जहां इन आर्थिक प्रवासियों को बेहतर चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है और उन्हें आवास सूचियों में सबसे ऊपर रखा जा रहा है। और ये वे लोग हैं जो यहाँ अवैध रूप से आए हैं। इनमें से बहुत से लोग अब यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और फिर भी उन्हें उन लोगों से बेहतर व्यवहार मिलता है जिन्होंने टैक्स दिया है, ब्रिटेन के इतिहास में योगदान दिया है, जो यहाँ रहते हैं और पूरी जिंदगी यहाँ रहे हैं। और उनके कई पूर्वजों ने विश्व युद्धों में फ्रेंच, जर्मन और लगभग सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन किसी वजह से हमारे देश का नेतृत्व करने वाले कुछ अजीब लोग हैं जो सोचते हैं कि इन लोगों को उन लोगों से ऊपर रखना ठीक है जिन्होंने टैक्स दिया है, ईमानदारी से जीवन जिया है और देश के लिए अपना योगदान दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और एक रिस्टोर्ड ब्रिटेन सरकार मैं सभी को पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूँ, अवैध रूप से आने वाले लोगों को हिरासत में लेगी और निर्वासित करेगी, और जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें भी निर्वासित करेगी। हम अपनी जेलों में बंद सभी विदेशी अपराधियों को निर्वासित करेंगे और इसी तरह हम उन लोगों पर भी ध्यान देंगे जो यहाँ सरकारी भत्तों पर रह रहे हैं और ब्रिटेन में योगदान नहीं दे रहे हैं। तो कृपया इस एफओआई के जवाब को पढ़ें। साफ तौर पर ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम इसे करना जारी रखेंगे और हम उन बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को शर्मिंदा करना जारी रखेंगे जो वास्तव में ब्रिटेन को पृथ्वी के सबसे सफल देशों में से एक के रूप में कमजोर कर रहे हैं। अब और हमारे नहीं। पास अब और नहीं। ब्रिटेन अब दुनिया के सबसे सफल देशों में से एक नहीं है। आप कर्ज में हैं। जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात लगभग 120% के आसपास है। और वे इन तीसरी दुनिया के लोगों को पैसे बांट रहे हैं। वे इन तीसरी दुनिया के लोगों पर बिना सोचे समझे ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे आपके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है। इन मूर्खों को हर आर्थिक मॉडल में कमी की अवधारणा समझ में नहीं आती। आपके पास कभी भी इतने संसाधन नहीं होते कि आप सभी को संतुष्ट कर सके। आपके पास कभी भी इतने संसाधन नहीं होते कि आप हर किसी को खुश कर सके। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये अभाव का नियम है। आपके पास हमेशा कम संसाधन होंगे और हमेशा ज्यादा लोग होंगे। तो चलिए मैं वापस उस मूल मीम पर आता हूँ। इसी वजह से उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि यह सोच 60 और 70 के दशक के शांतिपूर्ण समय में पैदा हुई थी। सबके लिए बहुत कुछ है। आइए इसे पूरे विश्व के साथ साझा करें। हम सब एक ही लोग हैं। हम सबका खून एक जैसा है। हम सब एक जैसे लोग हैं। यही मानसिकता इन लोगों को अंदर आने देने का कारण बनी। और अब बाहर निकलो। बाहर निकलो। देखो इसे। ये लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं।
जरा भी डर नहीं है। देखो इस बंदर को कैसे उछल कूद कर रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, बस बहुत हुआ। ये आदमी हाँ। एक दोषी आतंकवादी है। उसे सभी देशों में से यमन में 20 साल या 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। यहाँ तक कि यमनी लोगों ने भी उसे एक आतंकवादी के रूप में देखा। उसने सच में चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी वजह से जीत नहीं पाया। मुझे इस बात पर हैरानी है, यही आदमी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसे देखो, वह हंस रहा है, वह हंस रहा है। यह पूरी तरह से उकसावे वाली बात है। ये ईसाई जुलूस वाले बस अपना धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, और इन लोगों ने सोचा कि यह अच्छा आइडिया है कि बस आकर बंदरों की तरह बर्ताव करें और चिल्लाएं और अल्लाहू अकबर बोले। सबसे उदार मुस्लिम देश चुन लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की। कोई भी गैर मुस्लिम मुस्लिम धार्मिक सभा के सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, और वे पश्चिमी देशों में बिना किसी डर के ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने ऐसा क्यों होने दिया है? हमने इसकी इजाजत क्यों दी है? जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम ने अपनी पहचान की भावना खो दी है। यही हुआ है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे यह कहने दीजिए कि मैं 10-15 साल पहले जब मैं नास्तिक बना, जब मैं कबीलाई सोच से बाहर निकला, तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे किसी बात के पक्ष में खड़ा होना है। तो मैं भी वैश्विक नागरिकता की अवधारणा में विश्वास करता था। ठीक है, ऐसा नागरिक समुदाय नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे समूह का हिस्सा होंगे, लेकिन मैंने सोचा था कि पश्चिमी लोग, उदाहरण के लिए आप जानते हैं, एक स्वीडिश व्यक्ति अमेरिका जा सकता है। जब तक वह अपनी विदेशी लहजे में स्पष्ट रूप से बात ना करे, तब तक उसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। एक अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कोई भी पलक नहीं झपकाएगा, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं लगेगा। तो पश्चिमी दुनिया किसी तरह की वैश्विक नागरिक समुदाय बना सकती थी, तो मैं उस पर विश्वास करता था। लेकिन ये बेवकूफ, वोक वामपंथी पागल, कम्युनिस्ट समाजवादी मूर्ख, इन्होंने जाल को और बड़ा कर दिया और सबको उसमें शामिल कर लिया। दुनिया के सबसे खराब देशों के लोग, उन्होंने उन्हें वैश्विक नागरिकता की इस परिभाषा में शामिल कर लिया। और देखिए कि ये कैसे सामने आ रहा है। ये कितना मूर्खतापूर्ण है, ये कितना वैचारिक रूप से कट्टर है। यह वास्तविकता से इतना दूर है कि इसका केवल एक ही समाधान है, इसे बंद करना ही होगा। हमें हर एक क्षेत्र में इसके लिए लड़ना होगा। राजनीतिक रूप से, सोशल मीडिया पर अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। हम उस स्थिति में हैं, आप जानते हैं, मुसलमान फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं। कई मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े मुस्लिम राजनेता पहले ही यह कह चुके हैं, या माफ कीजिए, विद्वान और उपदेशक यह कह चुके हैं। फेज 1 मक्की दौर है, जब मोहम्मद सिर्फ अपने शब्दों से उपदेश दे रहे थे। पहले 13 सालों में सिर्फ 40 लोग धर्म परिवर्तन किए, सिर्फ 40 लोग शब्दों के जरिए धर्म परिवर्तन किए। फिर वे मदीना चले गए। अब यह दूसरा चरण है। जब वे गए तो उन्होंने गैर मुसलमानों पर छापे मारना शुरू कर दिया, उनके काफिलों को लूटना शुरू कर दिया, औरतों को यौन दासियां बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने मूल रूप से हिंसक जिहाद शुरू कर दिया। इसे मदीना चरण के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम प्रचारक खुले आम कह रहे हैं कि आप जानते हैं, वे अंततः आगे बढ़ेंगे, यही अगला तार्किक कदम है। वे तार्किक रूप से दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। तो वे यह जानते हैं, वे दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं, वे तैयार हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वे यूरोप में लगभग दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, और ये सभी लोग जो उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व के रास्ते आ रहे हैं, वे पैदल सैनिक बनने वाले हैं। वे अपने महिलाओं और बच्चों के साथ नहीं आए हैं। ठीक है, तो वे, हे भगवान, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि वे शहादत से डरेंगे? वे नहीं डरेंगे, वे नहीं डरेंगे, वे डरते नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे कट्टर लोग हैं, और वे अपनी विचारधारा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, कट्टरता से, जुनून के साथ। वे आपको बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। वे सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं। IRGC ने पहले ही ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी है कि हमारे पास बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, और वे सिर्फ हमारे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि UK सरकार इतनी डरी हुई है। वे कह रहे हैं, नहीं, हम तुम्हारे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते अमेरिका, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग लंदन, बर्मिंघम की सड़कों पर तलवारें और चाकू लेकर निकल आएंगे। शायद ब्रिटिश मुस्लिम नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, शायद वे शुरू में शामिल ना हों, क्योंकि उनके परिवार है, तो ये मुश्किल है। लेकिन ये लोग जो लगातार आ रहे हैं, वे अपने परिवारों के साथ नहीं आ रहे हैं। ये लोग अल्लाह के सिपाही हैं, सभी जवान आदमी हैं, सभी जवान, आक्रामक और दुश्मन प्रवृत्ति वाले आदमी हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं? मैं तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता।